बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। माना मेरी कक्षा 7 से 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई फुट में, आपने ऊंचाई नाप ली और अब आपने उसको फुट में दिखाया। इसमें 3.5 फुट, 3.5, 4.5, 4, 3.5, 4, 3.5, 4, 6 हैं। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऊंचाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो हमने इसको व्यवस्थित कर दिया तो ऊंचाइयों का परिसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊंचाई 6 फीट है, सबसे कम ऊंचाई 3 फीट है। तो अधिक ऊंचाई में से कम ऊंचाई को हम घटा देंगे। 6 - 3, 3 फुट। तो इस तरह से 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर हो जाता है 3 फुट। प्रश्न नंबर 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। और उसके बाद आपको प्रश्न दिए हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक सारणीबद्ध रूप से इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं तो हमने अंक लिखे हैं 1 से 9 तक। उसके बाद आता है मिलान चिन्ह। तो आप यहाँ से जैसे 4 है, 4 को कट करेंगे और 4 की जगह में एक लाइन, फिर 6 आ गया, 6 के आगे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से 6 को कट कर देंगे, फिर 7 के आगे एक लाइन खींचेंगे, फिर कट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे जो भी अंक आएगा उसकी जगह में एक लाइन खींचेंगे और उस अंक को ऊपर कट करते चले जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे 5 के आगे 5 लाइनें बनी हुई हैं, 4 लाइनें सीधी हैं और एक लाइन तिरछी है। तो ये 5 लाइन के लिए होता है। फिर जब छठी लाइन आती है तो उसके आगे हम फिर सीधी लाइनें 4 खींचते हैं और अगर 10वीं लाइन आएगी तो फिर 5 पे कट हो जाता है। तो अब हम इस सारणी को देख करके हमें पता चल रहा है कि एक अंक हमारे पास एक ही बार आया है, ये बारंबारता होती है। 2 अंक 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 5 बार आया है और 6 4 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 1 बार आया है और 9 1 बार आया है। अब हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक, और इन सब का जब हम बारंबारताओं का योग करते हैं तो कुल 20 अंक हमारे पास दिए गए हैं। तो ये बारंबारताओं का योग करने पे 20 आएगा। अब हमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक आप देख रहे हैं हमारे पास कौन सा है, 9। सबसे छोटा अंक 1 है। तो परिसर हो जाएगा उच्चतम अंक से निम्नतम अंक हम घटा देंगे, 9 - 1 8। तो इस तरह से हम परिसर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका माध्य हमें ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन सब अंकों का योग कर लेते हैं और अंकों का योग करने के बाद कुल अंक कितने हैं, 20। तो 20 से हम इसे भाग दे देते हैं। तो अंकों का योग 100 आ रहा है, 100 में 20 का भाग देने पे 5 आता है। तो आप ये करके देखिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4। ये हमारी प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो माध्य हो जाएगा इन सभी अंकों का योग बटा 5। तो 10 बटा 5। तो 5 में हम 10 का भाग देते हैं, 10 में 5 का भाग देंगे तो ये आ जाता है 2। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 देखिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, 58 76 40 35 46 50 0 100। तो उनका माध्य स्कोर हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल रन ज्ञात कर लेंगे। तो कुल रन ज्ञात करने के लिए हम इन सभी पारियों को, सभी रनों को जोड़ देते हैं, जो आता है 405। कुल पारी कितनी खेली उसने, 8 पारी। उन्होंने 8 पारी खेली है तो माध्य हो जाएगा कुल रन बटा पारियों की संख्या, 405 बटा 8 और इससे 8 का भाग देंगे तो 50.625 आएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। इसमें हमें एक सारणी दे रखी है। खिलाड़ी एक खेल 1 को
में 14 अंक प्राप्त करता है, खेल 2 में 16 अंक प्राप्त करता है, खेल 3 में 10 अंक प्राप्त करता है, खेल 4 में 10 अंक प्राप्त करता है। तो इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे जो प्रत्येक खेल के लिए में कितने अंक प्राप्त करता है सबको जोड़ देंगे, 14 + 16 + 10 + 10, और 4 खेल हैं तो बटा 4 हो जाएगा, तो 50/4, और ये आपका आ जाता है 25/2 कैंसिल करके, और 2 का भाग 25 में देने पे 12.5। इसी प्रकार से सी के प्रत्येक खेल के लिए, तो सी में 8 अंक पहले खेल में मिले, 11 अंक दूसरे खेल में मिले, तीसरा खेल वो खेलता ही नहीं है, चौथे खेल में 13 अंक मिले, तो तीसरे खेल में उसके 0 अंक हो जाएंगे। सबको जोड़ दिया, 8 + 11 + 0 + 13 32, और बटा 3 खेल वो कुल खेलता है, तो 3 से हम इसमें भाग दे देंगे 10.66। इसी प्रकार से बी के लिए भी बी के जितने भी खेल हैं, बी के 0 + 8 + 6 + 4 इन सबको जोड़ देंगे, और 4 अंक 4 से उसको भाग दे देंगे, तो 18/4 बराबर 9/2 4.5। अब हमें ये ज्ञात करना है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो ए का माध्य 12.5, सी का माध्य 10.66, बी का माध्य 4.5, तो सबसे अधिक 12.5 है, इसलिए सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का ही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। अब हमें इसमें ज्ञात करना है सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो बच्चों, सबसे पहले हम अंकों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे अंक से बड़े अंक। तो सबसे छोटा 39 है, और उसको बढ़ते क्रम में हम लिखते जाएंगे। तो अब हमें देखने से पता चल रहा है सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम अंक 39 हैं। तो परिसर हो जाएगा 95 - 39 बराबर 56। इसी प्रकार से हमें माध्य अंक ज्ञात करने हैं। तो माध्य अंक के लिए हम सभी अंकों का योग कर लेते हैं और बटा कुल अंक। तो सभी अंक और कुल 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, तो 10 से हम भाग दे देंगे इसमें। तो 730/10 और बराबर 73। प्रश्न नंबर 7 भी इसी तरह से करना है। उन क्रमागत 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। अब इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 क्रमागत संख्याएं सबको जोड़ दीजिए, इनका योग, और माध्य हो जाएगा कुल योग बटा कुल क्रमागत वर्ष। तो 6 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो 2058। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 में आप देख सकते हैं, किसी नगर में एक विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। तो रिकॉर्ड की गई है, सोमवार को वर्षा हुई है 0.0 mm, मंगलवार को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0 और 20.5, 5.5 और 1.0। तो अब उपरोक्त आंकड़ों में हमें वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। तो वर्षा का परिसर ज्ञात करने के लिए हम पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे कम 0.0, 0.0, 1.0 और परिसर। अब इसमें सबसे अधिक संख्या है 20.5 और सबसे कम संख्या है 0.0। तो परिसर ज्ञात करने के लिए 20.5 में से 0.0 को हम घटाएंगे, तो 20.5 परिसर होगा। अब क्योंकि हमें इसकी माध्य वर्षा ज्ञात करनी है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम वर्षा का पूरे सप्ताह की वर्षा का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमारा आ रहा है, सबको जोड़ने पे 41.3 आ रहा है, और क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से हमने इसको भाग दिया, तो ये आता है 5.9 माध्य। अब हमें पूछा गया है कि कितने दिन वर्षा माध्य से कम रही। अब हम देख लें, पहले सोमवार को माध्य से कम है,
बुधवार को माध्य से कम है, बृहस्पतिवार को भी माध्य से कम है, शनिवार को भी माध्य से कम है और रविवार को भी माध्य से कम है। अतः 5 दिन वर्षा माध्य से कम रही। प्रश्न नंबर 9, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो अब आप इसमें भी आरोही क्रम में लिख लीजिए, पहले छोटे से बड़े में। अब हमें बताना है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या होगी? सबसे अधिक ऊंचाई 151 सेंटीमीटर। सबसे छोटी लड़की की 128, क्योंकि हमने इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई है 151 सेंटीमीटर और सबसे छोटी लड़की की लंबाई है 128 सेंटीमीटर। तो परिसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबी में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटा दीजिए। 151 माइनस 128 बराबर 23 सेंटीमीटर। अब हमें माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कुल ऊंचाइयों का योग सभी लड़कियों की ऊंचाइयों को जोड़ दीजिए। तो 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 139 49 प्लस 150 प्लस 151 सबको जोड़ दिया, बटा कुल लड़कियां 10। तो ये आता है 1414 बटा 10 और 10 का भाग देने पर 141.4। पांचवा प्रश्न है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है? क्योंकि 141.5 माध्य आ रहा है, तो 141 के ऊपर की जितनी भी हैं 1 2 3 4 5, ये 5 लड़कियों की लंबाई ऊंचाई माध्य से अधिक होगी। धन्यवाद।